कर दिया है। चलो हम शुरू करते हैं। तो हम डील कर रहे थे, कवर करना है हमें 11, 12 और 13, इसका रिवीजन कवर करना है। इसके बाद आगे फर्दर हम स्टडी करेंगे। अच्छा, मुझे अच्छा लगा सारे लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गए, अभी बस पढ़ाने पे ध्यान रहेगा। तो हम देखते हैं ऑर्डर 11 बात करता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन की, प्रकटीकरण और निरीक्षण की। प्रकटीकरण किसका किया जाता है, डिस्कवरी किसकी की जाती है, फैक्ट की जाती है। और जहाँ डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो वहाँ पे डिस्कवरी भी की जा सकती है, प्रोडक्शन भी किया जा सकता है और इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट में ये तीनों बातें इंक्लूड होगी, बट जो फैक्ट है उसमें क्या होगा, सिर्फ डिस्कवरी होगी। तो जब दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट या तो फिर कुछ फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, जिससे हमारा जो मैटर है वो क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे प्लेंटिफ को डिफेंडेंट का या डिफेंडेंट को प्लेंटिफ का समझ में नहीं आ रहा है कि वाद पत्र में या जवाब दावे में क्या चीज़ें इसने इंक्लूड करके रखी है, कुछ फैक्ट उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो इंटरोगेटरीज कर सकता है, जो हमारे रूल 1 में दे रखा है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है, सवालों की एक लिस्ट ऐसी रेडी कर सकता है कि मुझे ऐसा ऐसा आपके वाद पत्र में या जवाब दावे में समझ में नहीं आया है। तो ये था हमारे रूल 1 में। रूल 2 में बात करता है कि अगर ऐसे इंटरोगेटरी क्वेश्चंस हमें करने हैं तो वो हम कब करेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर करेंगे। जैसे अगर प्लेंटिफ है, वाद पत्र है, तो उसके दायर करने के 7 दिन के अंदर, और अगर जवाब दावा है तो उसके दायर करने के 7 दिन के अंदर। देन इसमें दे रखा है कि इसमें जो भी खर्चे आएंगे, अगर आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, वेक्सेसियस तंग करने वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो खर्चा है, जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ही देना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट दे रखा है कि फॉर्मेट इसका कैसा होगा। निगम दे रखा है 5 में कि अगर कोई कंपनी है, कॉरपोरेशन है, उसको इंटरोगेटरी क्वेश्चन के जवाब देने हैं तो उसका जो ऑथराइज एजेंट है, जो मैनेजर है, जिसने भी कंपनी के लिए ऑथराइज करके रखा है जो मैनेजर, वो इसके इंटरोगेटरी आंसर दे सकता है। मेन पार्टी को आंसर देना, मेन पार्टी ही आंसर दे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऑथराइज जो मैनेजर है वो भी आंसर दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसको भी जो फेक केस है उसके सारे फैक्ट पता है, इसलिए वो भी आंसर दे सकता है। देन 6 में दे रखा था कि उत्तर द्वारा आक्षेप, कि हम ये जो परिप्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, जिस भी पार्टी से परिप्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये फालतू क्वेश्चन है, इनका केस से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये इररिलेवेंट है या असंगत है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसा आक्षेप कर सकते हैं। और साथ में ही अगर हम आक्षेप कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये इंटरोगेटरी क्वेश्चन, ये जो परिप्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको काट दिया जाए या अपास्त कर दिया जाए, तो वो हमें जैसे ही हमें परिप्रश्न मिलते हैं, जैसे ही परिप्रश्न की इंटरोगेटरी क्वेश्चंस की सर्विस हो जाती है, उसके 7 दिन के अंदर हमें ये आवेदन देना पड़ेगा कि ऐसे परिप्रश्न जो है इनको काट दिया जाए। देन दे रखा है कि हमें अगर आंसर देना है उसका, इंटरोगेटरी क्वेश्चन, यहाँ ऑब्जेक्शन किया, यहाँ उसको बोला कि काट दीजिए इसको, और अगर हम उसका आंसर दे रहे हैं इंटरोगेटरी क्वेश्चन का, तो वो हमें एफिडेविट के साथ 10 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा। यहाँ प्रारूप दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि अगर कोई आक्षेप नहीं करते हैं, हमसे कोई इंटरोगेटरी क्वेश्चन पूछे और हम कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर आक्षेप नहीं करना है, यहाँ हमें यहाँ जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, एफिडेविट को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करना है। हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इंटरोगेटरी क्वेश्चंस के लिए, पर एफिडेविट के लिए कोई ऑब्जेक्शन हमें नहीं करना है। ये हो गया था हमारा डिस्कवरी ऑफ फैक्ट कैसे होगा। देन दे रखा है कि डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसा होगा, इंस्पेक्शन कैसा होगा। अगर आपको लगता है कि जैसे प्लेंटिफ वादी है, वादी ने वाद पत्र में कुछ कॉन्ट्रैक्ट डीड की बात की है, सेल डीड की बात की है, या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन की बात की है कि मेरे पास इसका प्रूफ है, तो हम क्या कहेंगे कि अभी आपने इसका जिक्र कर दिया है आपके अभिवचन में, तो फिर आप वो डॉक्यूमेंट हमें दिखाइए। तो अगर हमें देखना हो ऐसा डॉक्यूमेंट, तो हमें उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और एप्लीकेशन देने के साथ साथ रूल 13 में एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। साथ में ही
यहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रही है कि जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए उसको, उस दस्तावेज को पेश करना होगा, साथ में ये 16 में उसकी सूचना देनी होगी और साथ में इसका फॉर्मेट भी यहाँ पे दे रखा है कि हमें दस्तावेज जो पेश कर रहे हैं, जो हम आवेदन दे रहे हैं, इसका फॉर्मेट कैसा होगा। अगर इंस्पेक्शन की बात करें, इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है अभिवचन में, मतलब प्लीडिंग में, अभी प्लीडिंग में वाद पत्र भी हो सकता है या जवाब दावा भी हो सकता है, तो दोनों में कुछ डॉक्यूमेंट की बात हो रही है तो उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो कोर्ट क्या है, जिसको डॉक्यूमेंट देखना है उसको डायरेक्शन दे सकती है कि आप ये निरीक्षण का समय, ऐसा समय बता सकती है कि आप इस समय पर और इस स्थान पर, ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसे कि प्लीडर की टेबल है तो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे, या तो कोई और प्लेस, वहाँ पर जाके आप उन डॉक्यूमेंट का निरीक्षण कीजिए। कौन से डॉक्यूमेंट, जो कि अभिवचन में, मतलब वाद पत्र में या जवाब दावा में दे रखे हैं, और ऐसे निरीक्षण के लिए आदेश दे सकती है। ये था हमारा डिस्कवरी का। अगर हम चाहते हैं कि जिससे हमने क्वेश्चन पूछे हैं और जिसको आंसर देना था उसने प्रॉपर आंसर नहीं दिए, और हमें जिस बात का डाउट था वो डाउट अभी भी बना हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर दे रहा है उसको आदेश दिया जा सकता है कि आप थोड़े आंसर को क्लियर कीजिए, स्पेसिफिक आंसर दीजिए, स्पष्ट तरीके से आपके उत्तर दीजिए, ताकि जो पार्टी डाउट में है उसका डाउट क्लियर हो सके। ये है प्रकटीकरण के आदेश का अनुपालन। अगर हमें डॉक्यूमेंट पेश करना है, प्रकट करना है, तो वो जो भी प्रोविजंस दे रखे हैं, जो भी कोर्ट डायरेक्शन देता है, उनका हमें अनुपालन करना पड़ेगा, उनको हमें मानना पड़ेगा। जैसे कि अगर इंस्पेक्शन का हम मना नहीं कर सकते, अगर हमें डायरेक्शन दी है कि आपके इस डॉक्यूमेंट को चेक करना है, तो फिर हमें हमारा डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ेगा। देन दे रखा है कि जो इंटरोगेटरी क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो उन आंसर की ज़रूरत अगर एविडेंस के टाइम पे ट्रायल में पड़ती है तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। और 13 में दे रखा है कि ये जो पूरा प्रोविज़न है, ये आदेश जो है ये अवयस्क को भी लागू होगा। क्यों लागू होगा? माइनर को भी लागू होगा। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ से उसका जो वाद मित्र है वो मैटर को डील कर रहा है, तो उसके मैटर में भी कभी कोई डॉक्यूमेंट की या फैक्ट की या डॉक्यूमेंट को पेश करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी उसको पेश करना पड़ेगा। ये था हमारा 11।